बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग आर्टिकल्स के इस लेक्चर को ध्यान से सुन लो तो आप लोग आर्टिकल्स को यूज़ करने में कंफ्यूज नहीं होगे। ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल्स हैं। और बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ए आर्टिकल की जगह एन आर्टिकल का यूज़ कर देते हैं और एन आर्टिकल की जगह ए आर्टिकल का यूज़ कर देते हैं, या फिर जहाँ पर द आर्टिकल लगाना होता है वहाँ पर स्टूडेंट्स द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो आर्टिकल्स का असल में मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स ही होते हैं जो कि एक सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आर्टिकल्स दूसरे एडजेक्टिव्स की तरह नाउन को डिस्क्राइब तो नहीं करते, लेकिन नाउन को पॉइंट आउट ज़रूर करते हैं, नाउन की तरफ इशारा करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, जबकि द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज़ किया जाता है। इनडेफिनेट इस वर्ड का क्या मतलब है? इनडेफिनेट वर्ड का मतलब होता है अननाउन, अनक्लियर, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें पता ना हो, उसे इनडेफिनेट कहा जाता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल होता है जो ऐसे नाउन के पहले यूज़ किया जाता है जिस नाउन के बारे में हमें पता नहीं होता। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तो पता है ना कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में से कोई एक आर्टिकल ए या एन वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, लेकिन उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में हमें पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स, यहाँ पर डॉक्टर इस नाउन से पहले एक आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। अब स्टूडेंट्स, हमें तो नहीं पता कि कौन सा डॉक्टर है जो मरीजों का इलाज करता है। यहाँ पर डॉक्टर मतलब कोई भी डॉक्टर, यहाँ पर किसी खास डॉक्टर की बात नहीं की गई। और ए और एन, इन दोनों आर्टिकल का यही मतलब होता है कि कोई भी चीज़ या किसी ग्रुप में से कोई एक चीज़। अब दुनिया में तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर ए आर्टिकल ये ज़ाहिर कर रहा है कि हमें डॉक्टर के बारे में नहीं पता कि उस डॉक्टर का क्या नाम है और वो डॉक्टर किस तरह के मरीजों का इलाज करता है। अब एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, द आर्टिकल के रिलेटेड, द डॉक्टर इज प्रेजेंट इन द क्लिनिक। इस सेंटेंस में डॉक्टर और क्लिनिक, इन वर्ड्स से पहले, इन नाउन्स से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर द आर्टिकल ये शो कर रहा है कि किसी खास डॉक्टर या किसी खास क्लिनिक की बात की जा रही है। यहाँ पर किसी एक क्लिनिक और किसी एक डॉक्टर की बात की जा रही है जिस डॉक्टर के बारे में हमें पता है और उस डॉक्टर के क्लिनिक के बारे में भी हमें पता है। तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया गया है क्योंकि हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, और अगर हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ना पता हो तो तब हम लोग ए या एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट आर्टिकल ए के बारे में पढ़ते हैं कि ए कहाँ पर यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग अपने जहन में बिठा लें कि ए, एन और दी, ये तीनों आर्टिकल्स नाउन्स के साथ यूज़ होंगे। अब जो ए आर्टिकल है ये भी नाउन के साथ ही यूज़ होगा, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग ये बात अपने जहन में रखें कि वो नाउन एक तो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी कोई ऐसी चीज़ हो जिसे हम गिन सकें, काउंट कर सकें। और दूसरा, वो नाउन सिंगुलर नाउन होना चाहिए, यानी कोई एक चीज़ हो, कोई एक जगह हो, कोई एक शख्स हो, यानी एक नाउन हो जिसे हम गिन सकें और उसे काउंट कर सकें। ऐसे नाउन से पहले ए आर्टिकल का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक, अ रोज़, अ डेस्क, आ पेन, ये सारे सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स हैं जिनसे पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अब इन्हीं नाउन्स को सेंटेंस में कन्वर्ट करके ए आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। अ बुक इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। अब किताबों के ग्रुप में से कोई एक किताब हो सकती है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यानी जो किताब होती है वो नॉलेज का, इल्म का एक सोर्स होती है। यहाँ पर किसी पार्टिकुलर बुक की बात नहीं की जा रही। आ बुक यानी किताबों के ग्रुप में से कोई एक किताब। तो हम लोगों ने सिंगुलर काउंटेबल नाउन बुक से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ किया है। देयर इज़ अ रोज़ इन द गार्डन। बाग में एक गुलाब का फूल मौजूद है। यहाँ पर रोजेस के ग्रुप में से किसी एक रोज़ के बारे में बात की जा रही है और हमें नहीं पता कि यहाँ पर किस रोज़ के बारे में बात की जा रही है। बस रोज़ के ग्रुप में से किसी एक रोज़ के बारे में इस सेंटेंस के अंदर बात की जा रही है, इसलिए हम लोगों ने इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ किया है रोज़ इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले।
अ डेस्क इज प्रेजेंट इन द क्लास। क्लास के अंदर कोई डेस्क मौजूद है, कोई भी डेस्क हो सकता है। ए मतलब एनी। तो डेस्क से पहले हम लोगों ने इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ किया है। अ पेन इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग। एक कलम को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब पेन किसी भी किस्म का हो सकता है वो कोई पॉइंटर हो, कोई बॉल पॉइंट हो या कोई मार्कर वाला पेन हो। तो यहाँ पर एक पेन बहुत सारे पेन में से कोई एक पेन है, या पेन के ग्रुप में से कोई एक पेन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो उस पेन से पहले हम लोगों ने ए यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये बताओ कि एक वर्ड एप्पल, इससे पहले ए आएगा या एन आएगा? ए एप्पल होगा या एन एप्पल होगा? तो स्टूडेंट्स एन एप्पल ही करेक्ट आंसर है। एप्पल इस वर्ड से पहले एन आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, ए से लेकर जेड तक। अब इन 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स वाउअल्स हैं और बाकी 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हैं। अब 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और 5 वाउअल्स लेटर्स 20 वाउअल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 वाउअल्स हैं। इन वाउअल साउंड से शुरू होने वाले जितने भी लफ्ज़ हैं ना स्टूडेंट्स, उनके साथ आप लोगों ने एन आर्टिकल का यूज़ करना है। इसके अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर्स की साउंड से शुरू होते हैं, उनके साथ आप लोगों ने ए आर्टिकल का यूज़ करना है। वाउअल साउंड्स के रिलेटेड स्टूडेंट्स मैंने एक वीडियो बनाकर लिटरेचर कवरेज चैनल पर अपलोड की हुई है। आप लोग वो वीडियो ध्यान से सुन लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाउअल साउंड्स कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स ए ई आई ओ यू, इन वाउअल से प्रोड्यूस होने वाली वाउअल साउंड्स से जो वर्ड्स स्टार्ट हों, उनके साथ आप लोगों ने स्टूडेंट्स एन आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे कि एप्पल वर्ड है ना, ए, यहाँ पे ए साउंड आ रही है शुरू में और ए एक वाउअल साउंड है, इसलिए हम लोगों ने एन आर्टिकल का यूज़ किया है, एन एप्पल। और बुक, रोज़, डेस्क, पेन, ये वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ शुरू होते हैं, इसलिए इनके साथ ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अब एन आर्टिकल कहाँ यूज़ होगा स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा। वाउअल साउंड्स के साथ एन लगाना है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ ए लगाना है। लेकिन शर्त यह है कि वो जो नाउन है जिससे पहले हम लोग ए या एन आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और नाउन अगर सिंगुलर ना हो, फॉर एग्जांपल 2 बैग्स, देयर आर 2 बैग्स इन द रूम। अब यहाँ पर 2 बैग्स से पहले हम लोगों ने ना ए लगाया है ना एन लगाया है, क्योंकि यहाँ पर 2 बैग्स यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ किया गया है, इसलिए हम लोगों ने ए या एन नहीं लगाया। लेकिन अगर यहाँ पर एक बैग की बात हो, देयर इज़ आ बैग इन द रूम, तो यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से। अब यहाँ पर बैग के साथ एन क्यों नहीं आया भाई? इसलिए कि नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन ये नाउन की जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम लोगों ने एन नहीं लगाया, हम लोगों ने ए लगाया है। एन तो वाउअल साउंड के साथ लगेगा। अगर इस तरह की एग्जाम्पल होती, देयर इज़ एन ऑरेंज इन द बास्केट, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ऑरेंज वर्ड ओ लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू, यानी ओ यहाँ पर एक वाउअल है और वाउअल की साउंड ओ, इससे ऑरेंज वर्ड शुरू हो रहा है, ऑरेंज, तो वाउअल साउंड है तो एन आ गया। इसके अलावा ऑरेंज जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लोगों ने एन आर्टिकल का यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स ये बात अपने जहन में रखनी है आप लोगों ने, वाउअल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को अपने जहन में रखकर और सिंगुलर काउंटेबल नाउन की पहचान करके आप लोगों ने ए या एन आर्टिकल का यूज़ करना है। और तीसरी चीज़, उस नाउन के बारे में, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में हमें क्लियर नहीं पता, इसलिए हम लोगों ने इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज़ कर लिया है। और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, एन एनिमी, एन इंक पैड, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, इन वर्ड्स के साथ एन आर्टिकल का यूज़ किया गया है क्योंकि ये वर्ड्स वाउअल साउंड्स के साथ शुरू होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग गौर करो, आवर, ऑनेस्ट और एयर, ये वर्ड्स तो एच एक कॉन्सोनेंट लेटर के साथ शुरू हो रहे हैं, तो इनके साथ हम लोगों ने एन क्यों लगा दिया? इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, आवर, ऑनेस्ट और एयर, इन वर्ड्स में एच साइलेंट है, इस वजह से ये वर्ड्स वाउअल साउंड के साथ शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने एन आर्टिकल का यूज़ कर दिया है। इसी तरह से
आर्टिकल्स की दूसरी टाइप है डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल में एक ही आर्टिकल है द, जिसे दी भी पढ़ा जाता है। अब स्टूडेंट्स, जो द आर्टिकल है ये डेफिनेट चीज़ों के साथ आएगा, जिन चीज़ों के बारे में हमें पता है, हम किसी पार्टिकुलर किसी खास चीज़ की बात कर रहे हैं, तब हम लोगों ने चुपचाप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कर देना है। अब जो वर्ड द है ना स्टूडेंट्स, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ख़ास चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए, ख़ास नाउन्स की तरफ इशारा करने के लिए द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन, ये दोनों आर्टिकल्स तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते थे, लेकिन जो द आर्टिकल है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है। पहली चीज़, हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो, वो नाउन कोई ख़ास जगह या ख़ास चीज़ हो, या फिर उस नाउन के बारे में हमें सही इन्फॉर्मेशन पता हो। और दूसरा, वो नाउन या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, या अनकाउंटेबल नाउन हो। उस नाउन के पहले हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक, द होली कुरान। अब होली कुरान हम मुसलमानों की मजहबी किताब है, ये ख़ास किताब है। इस किताब का नाम हमें पता है, कुरान मजीद। तो स्टूडेंट्स, ये ख़ास किताब इसके बारे में हमें पता है, होली कुरान या कुरान मजीद। तो कुरान, इस बुक के नेम के साथ हम लोगों ने द आर्टिकल का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज़ रिसाइटिंग द होली कुरान। अहमद कुरान मजीद की, कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने होली कुरान इस बुक के नेम के साथ द आर्टिकल का यूज़ किया है, क्योंकि हमें पता है कि किस बुक की बात की जा रही है, हमें पता है कि कुरान पाक की तिलावत की जा रही है। इस वजह से हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है। अब अगर बहुत सारी किताबों की बात की जाए, बुक्स, तब हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, बताओ ज़रा स्टूडेंट्स। तब भी हम लोग द आर्टिकल का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि द आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स यू रीड आर वेरी इंफॉर्मेटिव। यहाँ पर स्टूडेंट्स, कुछ पार्टिकुलर बुक्स के बारे में बात की जा रही है, और बुक्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए बुक्स इस वर्ड से पहले हम लोगों ने द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द पार्क। अब यहाँ पर एक पार्टिकुलर पार्क की बात की जा रही है, जिस पार्क के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता है। इस वजह से हम लोगों ने पार्क से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है। द गर्ल क्राइड, लड़की रोई। इस लड़की के बारे में, इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता है, और किसी पार्टिकुलर, किसी ख़ास लड़की के बारे में बात की जा रही है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता है, इसलिए हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, जब एक सिंगुलर नाउन अपनी पूरी क्लास या अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, तो उस नाउन से पहले भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द काओ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अब यहाँ पर एक काओ, काउस की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। एक सिंगुलर नाउन काओ इस नाउन के ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इस वजह से हम लोगों ने इस सिंगुलर नाउन काओ से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है। इसी तरह से स्टूडेंट से एक और एग्जांपल देखें, द कैट लव्स कंफर्ट, यानी बिल्ली को आराम करना पसंद होता है। यहाँ पर एक कैट पूरे कैट के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे कैट के ग्रुप की एक खसूसियत बता रही है कि बिल्लियों को आराम करना पसंद है। तो यहाँ पर कैट से पहले हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ भी नोट कर लें कि दो नाउन्स मैन एंड वूमेन, इनको बिना किसी आर्टिकल के भी एक सेंटेंस के अंदर लिखा जा सकता है, लेकिन अगर किसी आर्टिकल का यूज़ करना हो मैन एंड वूमेन इन नाउन्स के साथ, तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, अ मैन एंड अ वूमेन। फॉर एग्जाम्पल, अ वूमेन इज़ मोर सेंसिटिव देन अ मैन। अब स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके साथ हर हाल में द आर्टिकल का ही यूज़ होगा। प्रॉपर नाउन्स का मतलब ऐसे नाउन्स जो ख़ास जगहों और ख़ास चीज़ों के नाम को ज़ाहिर करें। फॉर एग्जाम्पल, ओशंस और सीज़ के नेम्स से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द ब्लैक सी। इसके अलावा जितने भी रिवर्स हैं, उन रिवर्स के नेम्स से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, द चनाब रिवर, द नील रिवर। जितनी भी कैनाल्स हैं, नहरें हैं, उनके नेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, द स्विस कैनाल,
डेजर्ट्स के नेम्स से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल द सहारा डेजर्ट। आइलैंड्स के ग्रुप्स के नेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल द वेस्ट इंडीज़। माउंटेन रेंजेस के नेम्स से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल द हिमालयास। इसके अलावा जो मशहूर कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और ऐसे कंट्रीज़ के नेम्स जिनमें रिपब्लिक और किंगडम वर्ड आता है, फॉर एग्जांपल द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और द यूनाइटेड किंगडम। इन कंट्रीज़ के नेम्स के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ करना है। इसके अलावा जो रिलीजियस बुक्स हैं या फेमस बुक्स हैं उन बुक्स के नेम्स के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल द होली कुरान, द बाइबल। इसके अलावा दुनिया के अंदर जो यूनिक चीज़ें हैं उनके नेम्स के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल द सन, द स्काई, द अर्थ, द मून। इसके अलावा सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, गुड, बेटर, बेस्ट। जो बेस्ट वर्ड है ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो बेस्ट से पहले हम लोगों ने द आर्टिकल का यूज़ किया है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस ऐसे नहीं लिखना कि ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, बल्कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से ये सेंटेंस लिखना है द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करके। द डार्केस्ट क्लाउड्स आर स्प्रेडेड ओवर द स्काई। यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव डार्केस्ट से पहले हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है। इसके अलावा जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके नेम्स लिखते हुए उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल ही कैन प्ले द फ्लूट। यहाँ पर फ्लूट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। इसके अलावा दूसरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गिटार, वायलिन, ड्रम, इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ते हैं कि किन नाउन्स के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। स्टूडेंट्स जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, यानी ऐसे नाउन्स जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, या फिर ऐसे नाउन्स या फिर ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर आम तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो तब हम लोगों ने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। सोना जो है वो एक कीमती धात है। यहाँ पे ओवरऑल सोने की बात की जा रही है। गोल्ड इस वर्ड को, इस नाउन को हम लोग जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। हम लोग ओवरऑल जितना भी सोना है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सोना जो है वो कीमती धात है। एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर हम लोगों ने होनेस्टी से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर होनेस्टी इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं। ओवरऑल होनेस्टी के बारे में बात की जा रही है कि ईमानदारी बड़ी अच्छी पॉलिसी है। इस वजह से हम लोगों ने किसी भी आर्टिकल का अब्स्ट्रैक्ट नाउन होनेस्टी से पहले यूज़ नहीं किया। अब स्टूडेंट्स ये बात ध्यान से समझ लेना कि अगर अनकाउंटेबल नाउन्स को या अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को एक पार्टिकुलर सेंस में यूज़ किया जाए, या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जैसे कि होनेस्टी को या विजडम को या एंगर को किसी एक शख्स के साथ जोड़कर एक सेंटेंस के अंदर लिखा जाए, तो तब हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी। यहाँ पर काइंडनेस एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया गया है, क्योंकि किसी एक शख्स की काइंडनेस के बारे में इस सेंटेंस के अंदर बात की जा रही है। इस वजह से एक पार्टिकुलर सेंस में जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया तब हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कर दिया। अच्छा, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं अगर उनको जनरल सेंस में यूज़ किया जाए तो तब हम लोगों ने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड हो तो उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहेंगे, चिल्ड्रन हो तो उसे प्लूरल काउंटेबल नाउन कहेंगे। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, यहाँ पे जनरल सेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन चिल्ड्रन को सेंटेंस के अंदर यूज़ किया गया है, यानी कि बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है या बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। तो जनरल सेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम लोगों ने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। यहाँ पे द चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स नहीं आएगा, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, यही सेंटेंस ठीक होगा। एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस।
ओवरऑल बात की जा रही है कि बहुत सारे ऑफिस में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने फिर से प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर हम लोग पार्टिकुलर सेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करें तब हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, यानी कोई शख्स पूछ रहा है कि उसके बच्चे किधर हैं, तो यहाँ पर किसी एक शख्स के बच्चों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन चिल्ड्रन से पहले हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ किया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, अगर हम लोग किसी खास तरह के कंप्यूटर की बात करें, किसी एक कंप्यूटर की बात करें, द एप्पल कंप्यूटर्स आर वेरी कॉस्टली, यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्टिकुलर कंप्यूटर की बात की है, इस वजह से हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ किया है। इस तरह से स्टूडेंट्स लोगों के नाम से पहले, माउंटेन्स के नाम से पहले, कंट्रीज़ के नाम से पहले, कॉन्टिनेंट्स, सिटीज़, इंडिविजुअल आइलैंड्स, लेक्स, हिल्स के नाम से पहले हम लोगों ने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। मील्स जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन वर्ड्स का जनरल यूज़ करते हुए किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर किसी मील के साथ कोई एडजेक्टिव यूज़ कर दिया जाए, किसी मील को स्पेसिफाई कर दिया जाए, तब हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डिनर वी हैड एट द सिटी होटल वाज वेरी नाइस। यहाँ पे हम लोगों ने किसी होटल के डिनर की बात की है, इस वजह से हम लोगों ने डिनर वर्ड को एक स्पेसिफिक सेंस में यूज़ किया है, इसलिए हम लोगों ने डिनर वर्ड से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ किया है। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इन लैंग्वेजेस के नेम्स के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, दे स्पीक उर्दू एट होम, यहाँ पर द इंग्लिश या द उर्दू नहीं लिखेंगे सेंटेंस के अंदर। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन के नेम्स को लिखते हुए इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, स्कूल वर्ड के साथ डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करना। अगर इस स्कूल को डेफिनेट प्लेस के तौर पर यूज़ किया जाए, एक ख़ास स्कूल के बारे में बात की जाए, फॉर एग्जांपल, द स्कूल इज़ वेरी नियर माय होम, यहाँ पर एक ख़ास स्कूल की बात की जा रही है, उस स्कूल को मेंशन करके बताया जा रहा है कि वो स्कूल मेरे घर के करीब है, तो तब हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ कर लिया। इसके अलावा रिलेशंस के नेम्स हैं, उनके साथ भी स्टूडेंट्स किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, आंट, अंकल, इन रिलेशंस के नेम को लिखते हुए किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। इसके अलावा ऐसे नाउन्स जो कि किसी यूनिक पोजीशन को ज़ाहिर करें, एक ऐसी पोजीशन जिस पर एक वक्त में कोई एक शख्स ही सिलेक्ट हो सकता है, उस पोजीशन, उस नाउन के नेम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये मुख्तलिफ पोजीशंस के नाम हैं, इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। इसके अलावा कुछ फ्रेजेस जिनमें एक वर्ब मौजूद हो और साथ एक ऑब्जेक्ट मौजूद हो, उनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल, टू लूज़ हार्ट, टू लीव होम, टू टेक ब्रेथ, इन फ्रेजेस के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। इसके अलावा ऐसी फ्रेजेस जिनमें प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाए और साथ एक ऑब्जेक्ट हो, उन फ्रेजेस के साथ भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल, एट होम, बाय डे, बाय नाइट, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, इन फ्रेजेस के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों को पता चल गया है ना कि ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। ए और एन का मतलब होता है कोई एक चीज़ या चीज़ों के ग्रुप में से कोई एक चीज़। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने एक पेन की इंग्लिश लिखनी हो तो आप वन पेन की जगह आ पेन भी लिख सकते हो। एक एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, 12 इंचज़ मेक अ फुट, एक फुट में कितने इंचज़ होते हैं? 12 इंचज़। 12 इंचज़ मिलकर एक फुट बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 फुट भी लिख सकते थे, वो भी ठीक होता, लेकिन 1 फुट की बात की जा रही है तो हम लोग यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ए और एन का यूज़ एक नाउन के साथ किया जा सकता है जो नाउन अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर, यहाँ पर ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, ओवरऑल प्यूपिल्स की बात की जा रही है। एक प्यूपिल प्यूपिल्स के पूरे ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से हम लोगों ने प्यूपिल इस वर्ड के साथ, इस नाउन के साथ एक इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ किया है। यहाँ एन का यूज़ क्यों नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि प्यूपिल वर्ड एक कॉन्सोनेंट साउंड
प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम लोगों ने ए लगाया। अगर यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड होता जो वाउवल साउंड प्रोड्यूस करता तो हम लोग एक ही जगह एन इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखें, अ काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। ये एग्जांपल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी है, डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ पढ़ते हुए। तो यहाँ पर काऊ वर्ड काउस की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने काऊ वर्ड से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ किया है। अब स्टूडेंट्स ए और एन ये आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगाने, तो जो नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं या अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जैसे कि बटर, आइसक्रीम, राइस, शुगर, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए ए और एन का यूज़ नहीं करना, बल्कि किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। यहाँ पे नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ द आर्टिकल का भी यूज़ नहीं करना। आ राइस या एन राइस नहीं लगा देना, द राइस नहीं लगा देना, बल्कि सिंपल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। इसी तरह से जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जैसे कि हेल्थ, हैप्पीनेस, नॉलेज, ऑनेस्टी, इनके साथ भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। हेल्थ, आ हेल्थ नहीं लगाना, एन हेल्थ नहीं लगाना, द हेल्थ नहीं लगाना। वो एग्जाम्पल सुनिए ना स्टूडेंट्स आप लोगों ने, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो द हेल्थ इज़ वेल्थ नहीं होता बल्कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ आप लोगों ने कोई भी इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना और डेफिनेट आर्टिकल भी नहीं लगाना। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल की समझ आई होगी। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखते हैं कि आप लोगों को कितनी समझ आई है। द स्टूडेंट स्टडी इन यूनिवर्सिटी। अरे ये क्या, यूनिवर्सिटी के साथ यू आ रहा है, चलो अभी फ़ौरन एन लगा देते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं करना। आप लोग यूनिवर्सिटी वर्ड को पहले पढ़ो कि शुरू कैसे हो रहा है, यू साउंड से, वाई यू, और वाई यू साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इस वजह से हम लोगों ने यूनिवर्सिटी वर्ड के साथ एन का यूज़ नहीं करना, बल्कि हम लोग यूनिवर्सिटी वर्ड के साथ ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ही इज़ MBBS डॉक्टर, MBBS के साथ क्या आएगा, ए आएगा या एन? अरे ये तो एम है, कॉन्सोनेंट है, चलो जल्दी से ए लगा देते हैं। क्या ये ठीक होगा? सोच लो स्टूडेंट्स, MBBS वर्ड ए साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और ए साउंड एक वाउवल साउंड है। इस वजह से हम लोग MBBS वर्ड के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। देयर इज़ यूनियन काउंसिल इन अ विलेज। यूनियन आ गया, यू आ गया, अब क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, फिर से यू साउंड निकल रही है, यूनियन, तो यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हम लोग यूनियन वर्ड के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। हिज फादर गेव हिम 1 रुपी नोट। अब 1 ये वर्ड एक कॉन्सोनेंट लेटर ओ से शुरू हो रहा है और ओ लेटर एक वाउवल लेटर है, तो क्या हम लोग ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? अब 1 वर्ड को स्टूडेंट्स एक बार प्रोनाउंस करके देखें, बोल कर देखें, 1। ये 1 वर्ड डब्ल्यू साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम लोग 1 वर्ड के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, यहाँ पे एन नहीं आएगा। अब स्टूडेंट्स स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स शो हो रही होंगी, इन एग्जांपल्स को आप लोग सॉल्व करो और कमेंट में इन एग्जांपल्स का आंसर बताओ कि इन एग्जांपल्स में कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को वाउवल साउंड्स के रिलेटेड वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।